जब पहला दिन था मेरा, मेरी नज़रें थोड़ी झुकी हुई थी क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ उसी जगह पे लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं और एकदम से मैं फूड स्टॉल सड़क पे खोल लेता हूँ। कहानी कोई काल्पनिक नहीं, ना ही कोई फिल्मों की पटकथा। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जो फिल्मों की कहानी को हकीकत में कर दिखाया। मैं नहीं जानता वो कितना कमाते थे, मगर हाँ इतना मिलके जरूर पता चला कि लॉकडाउन से पहले वो स्टॉल नहीं लगाते थे। क्या है उनके पीछे की हकीकत, क्यों ये सिंगापुर टाइम्स अखबारों में छाए रहे, आखिर इस लॉकडाउन में उनके साथ क्या कुछ बीता जो सड़क पर स्टॉल लगाने को मजबूर दिखे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। कोरोना जिसने 2020 को पूर्ण रूप से चौपट कर रखा था, कितने लोगों की उसने जिंदगी ले ली, तो उसी बीच न जाने कितने लोगों ने अपने काम छोड़कर सड़क पर भी आ गए। प्रवासी मजदूर घर की तरफ लौटे तो लोग बेरोजगार होकर कुछ लोगों ने अपनी आत्महत्या भी कर ली। लेकिन इन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हमें नोएडा के सेक्टर 19 में एक ऐसे शख्स मिले जो इन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जिंदगी को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। मिलवाते हैं उनसे, उनका नाम है मिस्टर रवि और उनके बारे में परिचय उन्हीं के मुख से आपको सुनवाते हैं। सर, आप बताइए, पहले अपना परिचय आप दीजिए हमारे टीएनआई के दर्शकों को। जी, मेरा नाम रवि है और मैं सेक्टर 19 में मेरा रहन है, जहाँ पे मेरा फूड स्टॉल भी है। जी जी। और मैं टूरिज़्म सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। इस पेंडेमिक के दौरान जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट सेक्टर हुआ है वो टूरिज़्म ही हुआ है। जी जी। और इसमें हज़ारों नहीं लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, जिसमें से बहुत से लोग सड़क पे, क्या लोगों ने पता नहीं बहुत बड़े बड़े कदम भी उठा लिए नेगेटिव वे में। तो उसी दौरान में मैं भी था जिसमें मेरी नौकरी गई। बट मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं मायूस होकर घर पे बैठ जाऊं, बट वो ऑप्शन चल नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मेरे पेरेंट्स हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। तो मैंने वो ऑप्शन चूज़ करना, मैं कभी उस तरीके का इंसान भी नहीं हूँ, तो मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि आगे बढ़ो और इस प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढो। तो मैंने अपने सेक्टर में ही एक फूड स्टॉल खोलने का निर्णय लिया, जो कि आज मुझे अच्छा लग रहा है कि वो निर्णय बहुत अच्छा हुआ। शायद मैंने आपने सुना था कि आपका एक पैशन था कि आपके फूड स्टॉल हो। ऐसा मैं हमेशा से चाहता था कि मेरा एक फूड स्टॉल हो, मगर मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं सड़क से स्टार्ट करूं। बट कोई बात नहीं, इस कोविड ने बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। उनमें से मैं भी था कि रुकावटें चाहे कितनी भी आए, अगर आपका लक्ष्य ठीक है और आपकी नीयत ठीक है तो आप कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपने अपने पैशन को या प्रोफेशन मैंने फॉलो किया और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो आज लोग मुझे मेरे फूड क्वालिटी की वजह से मुझे बहुत जानते हैं। तो सर, एमएनसी में आप मतलब कितने सालों से काम करते थे और उसमें आप क्या, क्योंकि आपने बताया कि आप टूरिज्म का पैकेज बनाते थे, उसके बारे में थोड़ा विस्तार। जी, मैं पिछले 12 साल से इस टूरिज्म लाइन में हूँ और आई यूज्ड टू बी एन असिस्टेंट मैनेजर इन माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन वेयर I used to make packages for the people who are coming to India. And होता क्या था, जो लोग बाहर से लोग आते हैं मैं उनके लिए पैकेजेस बनाता था और उन सब के लिए मैं, यानी ये मेरा काम हुआ करता था। अब हुआ क्या है, एक ऑफिस में बैठता था बहुत अच्छे लेविश सेटअप में, और आज मैं थोड़ा सा उसमें हूँ, वो एक थोड़ा सा फ़र्क है। बट हाँ, पिछले 12 सालों से मैं टूरिज़्म लाइन में हूँ, जिसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट पे था मैं और अच्छी खासी सैलरी विड्रॉ कर रहा था। अपने काम का थोड़ा सा विस्तार से, मतलब अब क्या काम, मतलब पैकेज कैसा? जो लोग बाहर से आते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, वो इंडिया घूमना चाहते हैं, तो वो इंडिया आते हैं, तो मैं उनके लिए टूर पैकेजेस बनाता था। मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था उनके पास क्वेरी आती है कि हम इंडिया घूमना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए जैसे पैकेजेस बनाता था कि कोई कहना चाहता है कि मैं 14 दिन का राजस्थान घूमना चाहता हूँ, तो मैं उनके लिए टूर पैकेजेस बनाता था उनकी बजट के हिसाब से, और उस तरीके से मैं काम किया करता था। बेसिकली फॉर इंटरनेशनल कंपनीज, फॉर इंटरनेशनल कंपनी, यस।
ऐसा तरीके से। जी 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 बिल्कुल। तो सर उसके बाद आप सड़क पर उतरे तो उसका पहला दिन का मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि एक लैविश ऑफिस में आपने खुद बोला कि आप लैविश ऑफिस में बैठकर शायद आप ऑर्डर भी करते हो कि अपने किसी स्टाफ को चाय ले, और खुद आप सड़क पर आके किसी और के लिए आप कॉफी बना के एग्जैक्टली जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो मैं अपने पेंट्री बॉय को बोल सकता था कि यार आज अभी मुझे चाय दे दो, मेरा लंच लगा दो। आई यूज टू बी एन असिस्टेंट मैनेजर। जब आप मैनेजर की पोस्ट पे होते हो तो एक अलग ही आपका ऑरा होता है, बट इधर आके आपको फूड स्टॉल भी खुद ही लगाना है, आपको उसकी सफाई भी खुद करनी है, आपको खाना भी खुद बनाना है, और आपको एंड ऑफ द डे सामान भी खुद ही रखना है। तो आप ही होलसेल इंचार्ज हो, तो फ़र्क तो बहुत है, मगर ठीक है, आपके सामने ही हूँ मैं। तो ये था कि जब पहला दिन था मेरी नज़रें थोड़ी झुकी हुई थी, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ उसी जगह पे लोग मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, और एकदम से मैं फूड स्टॉल सड़क पे खोल लेता हूँ तो लोग आज की डेट में भी टचवुड आज लोगों का नज़रिया चेंज हो गया, बट जब उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था मेरी नज़रें नहीं उठ पा रही थी, मैं लोगों से कैसे नज़रें मिलाऊंगा, क्योंकि आपको इंटरेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत बिल्कुल बहुत परेशानी हो रही थी। इवन मेरी वाइफ मेरे साथ में खड़ी हुई थी ऑल द टाइम, मेरे बच्चे मेरे साथ में थे, उनका बहुत सपोर्ट था, उनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता, बट बहुत परेशानी हो रही थी। बट 2 दिन बाद लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार देख के सब कुछ ठीक हो गया। सर आप कितने साल काम किया था अपने मनसी कंपनी जिसमें आप पहले? 12 साल 12 साल अलग अलग कंपनियों में। तो सर 12 साल आपने उस कंपनी के लिए, आपने अपने ज़िंदगी के 12 साल आपने उस कंपनी को दिया, उसके बावजूद भी छोटी सी परेशानी करना आप उसको, उस कंपनी को छोड़ना पड़ गया? वो छोड़ना इसलिए पड़ गया क्योंकि किसी कंपनी की गलती नहीं है। इस कोविड के दौरान जब कोई आ ही नहीं रहा है तो जॉब तो जानी ही थी। हमारा बेसिकली काम ये था कि जो लोग बाहर से आते हैं इंडिया में उनके लिए टूर पैकेजेस बनाना, और टूरिज्म सेक्टर के अंदर कोविड ने सबसे ज़्यादा टूरिज्म को ही अफेक्ट किया, और अगले 2 साल तक भी वो अफेक्टेड रहेगा। तो मैं खाली तो नहीं बैठ सकता था ना, मुझे एंड ऑफ द डे कोई डिसीजन लेना था। तो मैंने वो डिसीजन लिया कि हाँ, अगर मैं 12 साल उसमें, अगर मैं ये सोचता रहूँ कि 12 साल मैंने उसमें बिताए हैं तो यार बैठा रहूँ, अपॉर्चुनिटी आएगी, वो नहीं हो सकता। मुझे पता है आगे आने वाले 2 साल में भी कुछ नहीं होने वाला, तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो वो मैंने लिया। तो सर और एक चीज़ की, क्योंकि आपने 12 साल इसमें किया तो उनकी इसमें आपका फैमिली का खास तौर पे, क्योंकि मैम का आपको बता दें कि मैम का नाम मिस भावना है, और क्योंकि कहा जाता है कि हर एक पहुंचे हुए आदमी के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं अगर मिस्टर रवि का आज बहुत अच्छे से चल रहा दुकान है राउंड कॉर्नर सेक्टर 19 नोएडा के, तो इनका कहना है कि इनके पीछे, इस दुकान के पीछे सबसे मुख्य रूप में मिस भावना मैम का हाथ है। सर इनका क्या सपोर्ट था, आपके फैमिली का, आपके मिसेस का क्या सपोर्ट था इस दुकान को एक अच्छे रूप में लेकर आने के लिए? फैमिली के बिना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बाहर वाले आपको मेंटली सपोर्ट दे सकते हैं, बट फैमिली वाले आपको हर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। वही मेरे बीवी बच्चों ने किया। जब मैंने डिसीज़न लिया तो मेरी बीवी ने सपोर्ट किया कि नहीं आपको करना चाहिए, और वो मेरे साथ में खड़ी हुई। शायद कोई और होता तो वो कहता कि यार लोगों को मैं कैसे फेस करूँगा, बट मेरी बीवी ने मेरा साथ दिया। मेरी गुड़िया, मेरी बेटी जो 12 साल की है, कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर पढ़ती है, वो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं, उसको बड़ा बुरा लगता कि यार उसके पापा ने एक फूड स्टॉल खोल लिया सड़क पे। लोगों के हिसाब से तो ठेला ही था, तो तो वो कैसे वो मैनेज करती, बट उसने भी मुझे सपोर्ट किया। अगर आज वो दोनों नहीं होते और वो पीछे कर देते कि नहीं हम लोगों को कैसे फेस करेंगे, तो शायद आज ये राउंड द कॉर्नर नहीं हो पाता। मैम आप बताइए कि क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चला कि रवि सर को जो है इस कंपनी को अब अलविदा करके फेयरवेल केक कटवा के अब घर पे बैठना कुछ समय के लिए, तो जब इन्होंने ये डिसीजन लिया है, जब कंपनी छोड़ा, तो उस टाइम को क्या माहौल था, कैसा लग रहा कि क्या हुआ था उस पर? एक्चुअली कंपनी जब कोविड के क्राइसिस चल रहे थे तो कंपनी इनको स्टार्टिंग से ये था कि भाई जॉब जा सकती है, बट एक पॉइंट ऐसा है जब चाइना में ज़्यादा हो गया था कोविड का चक्कर, तो जॉब के लिए इनको मिल गया था कि इनका ये मंथ लास्ट है। तो सर देखिए प्रॉब्लम तो आती ही है, क्योंकि जॉब चले जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप कुछ जो सर्वाइव कर रहे हो, आप सैलरी पे ही सर्वाइव कर रहे हो, एंड उसके बाद जब इंडिया में ऑल ऑफ सडन इंडिया में भी जब लॉकडाउन लग गया तो हम लोग एक बिल्कुल मायूसी सी छा गई थी फैमिली में कि कैसे सर्वाइवल होगा, क्योंकि बच्चों की फीस है, रहना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कोई चीज़ कम नहीं हो रही थी सैलरी के अलावा।
तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ी। 3-4 महीने तो हम लोग बहुत मुश्किल से हम लोगों ने मैनेज किया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि फूड स्टॉल स्टार्ट करता हूँ। पहले मुझे लगा था हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस एरिया में, वहाँ पे मोस्टली 99% बिजनेस फैमिलीज रहती हैं, तो वहाँ का कुछ सराउंडिंग ही चेंज है। वहाँ पर ये स्टेप उठाना बहुत डिफिकल्ट हम लोगों के लिए हो रहा था, क्योंकि हम जिनके बीच में रह रहे हैं उनके बीच में उठ के रोड पे शॉप लगाना बहुत डिफिकल्ट था। तो मैम, क्योंकि गृहस्थ जिंदगी से, क्योंकि आप सर जब शाम में आते थे आप उनके लिए खाना बना कर रखते थे, क्योंकि हमारे सर वापस आ गए, तो आप उस चीज़ से अब आपको रोड में आकर के एक फुल स्टॉल लगा रहे हैं। लेकिन काफ़ी ये आप दोनों को सलाम है TNI की तरफ से कि इतना आपने एक बड़ा डिसीजन लिया, इतना कठिन परिश्रम करके आपने लगाया सड़क पर एक भंगार वाला। कभी देखा जाए तो काफ़ी उसमें भी करोड़पति आपको बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आपने इतना बड़ा एक मिसाल हासिल किया, इतने बड़े काम करे, तो क्योंकि आपको सपोर्ट भी मिला होगा लोगों की तरफ से। तो मैम, घर से निकलकर जिस दिन आपका पहला दिन था, सर मैं सबसे ज़्यादा एक जो क्रेडिट देना चाहती हूँ ना, सबसे पहले लोगों से पहले अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है आज के ज़माने में ना, मैं तो वाइफ हूँ, मुझे सपोर्ट करना ही है बिल्कुल, बट मेरे को हमें सबसे ज़्यादा अपनी बेटी के बारे में लग रहा था, क्योंकि जो उसका फ्रेंड सर्कल है, ये सब है, तो वो कैसे मैनेज करेगी, क्या करेगी, उसे क्या फील होगा। बट थ्रू आउट फर्स्ट डे ही वो बहुत सपोर्टिव थी। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि उसको कुछ टेंशन नहीं हो रही है। मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि नहीं मम्मी कुछ नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी उसके फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मतलब आज तक हम लोग को 3 महीने हो गए, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने कभी बोला हो कि आप लोग ऐसे फूड स्टॉल लगाते हो, मेरी फ्रेंड बोल रही है। मतलब वो थ्रू आउट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी बेटी को देना चाहूँगी, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम बिल्कुल। अगर उसको प्रॉब्लम हो जाती तो शायद 1% हम लोग को लगता है कि यार हम लोग कैसे कर रहे हैं, हमारे बच्चा कैसा फील कर रहा है। बहुत सपोर्टिव है। इवन मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं ट्यूशन क्लासेस लेती हूँ, पूरी शॉप वो अपने पापा के साथ लगाती है। इवन वाइंड अप करने में भी वो हेल्प करती है। एंड शी इज़ जस्ट 12 ईयर ओल्ड। तो मैम आप भी शॉप के दौरान आप सर के साथ में आप टाइम देते होंगे, तो मतलब उतना देर आप टाइम देते हैं, फिर वाइंड अप करने बाद फिर घर जाके फिर खाना प्रिपेयर करना, उतने थकावट बाद कैसे आप मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? सर देखिए मैनेज हो जाता है। मैनेज इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने वो कोविड का टाइम भी देखा जब हम लोग खाली बैठे हुए थे, बट माइंड में एक टेंशन थी। एटलीस्ट आज एक पॉजिटिविटी तो है कि हम काम कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं। एंड जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आने लग जाता है ना, तो आप फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप निभा ही लेते हो। बट आज के टाइम पे सर्वाइवल ज़रूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कहीं भी ख़त्म नहीं होने वाली, बट सर्वाइवल के लिए पैसा आना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मूवमेंट में स्पीड घटा बट मूवमेंट स्टॉप नहीं हुआ। एग्जैक्टली। हाँ स्पीड तो घटा है, बट देखिए सर होप बढ़ गई है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा हो जाए। तो सर क्या आप वापस अपने जॉब फील्ड में जाना पसंद करें, किसी भी जॉब में, कि आप इसी चीज़ को आगे बढ़ा करके बहुत बड़े रूप में देखना चाहते हैं कि राउंड कॉर्नर का स्टॉल? ये राउंड दी कॉर्नर जो मैंने स्टार्ट किया, मैं दोबारा से बोलूँगा राउंड दी कॉर्नर। सर इसके पीछे का मतलब क्या राउंड दी कॉर्नर ये एक नाम था जो कि मैं हमेशा से, जब मैंने शुरुआत में सपना देखा था कि मेरा एक फूड स्टॉल होगा, तो मैंने इस नाम को है ना शुरुआत से था कि राउंड दी कॉर्नर। राउंड दी कॉर्नर का मतलब होता है कि आपके घर के आसपास, अराउंड दी कॉर्नर। तो उसको मैंने चेंज करके राउंड दी कॉर्नर करा, और ताकि इसका मतलब ये है कि आपके घर के आसपास है ना, घर के कॉर्नर में एक फूड स्टॉल है, एक कुछ खाने का चीज़ है, कुछ भी होना चाहिए। उस नाम को लेके मैंने करा। और ये नाम अभी से नहीं सोचा, मैंने शुरुआत से सोचा था। तो मैं दोबारा से कहता हूँ, ये जो राउंड दी कॉर्नर मैंने नाम रखा है, इसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो ये तो फॉर श्योर है कि आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस। आप इसी चीज़ को रख के अपना फ्यूचर आप देखते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मेरे पास आती भी है, मैं बिल्कुल उसको मना नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ मैं उतना नहीं कमा रहा हूँ जितना मैं कमाता था। बट ये भी पक्का है कि मैं अपनी इस स्टॉल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला किसी भी हालत में। आप इसको लेके आगे बढ़ने के तैयार? बिल्कुल बढ़ने को तैयार। सर आपका कोई ऐसा डिश जो लोग ऐसा है कि नहीं राउंड दी कॉर्नर का स्पेशल डिश हो? मेरे एक डिश का नाम है कुछ भी सैंडविच है ये। कुछ भी सैंडविच। अब लोग उधर आते हैं, लोग कहते हैं कुछ भी, क्या आप कुछ भी डाल दोगे? बट उधर के लोग या आसपास के जिन्होंने भी वो खाया हुआ है, या जो भी वो खाता है, सुनने के बाद वो दोबारा मांगता है। वो मेरा हॉट सेलिंग में है। नाम रखने का मतलब ये था कि आप कहीं भी नई जगह पे जाते हैं तो उधर आप कहते हैं यार कुछ भी खिला दो, तो मेरे उधर आके है ना कोई ये नहीं कह सकता कुछ भी खिला दो। अगर वो बोलेगा कुछ भी खिला दो तो उसको मिलेगा। और वो ऐसा सैंडविच है और ऐसा फुटलॉन्ग है कि लोग उसको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मेरा वो USP है कुछ भी।
कुछ भी सैंडविच। कुछ भी सैंडविच। बता दें कि जो 19 के द राउंड कॉर्नर है, उनका स्पेशल डिश है जिसका नाम है कुछ भी सैंडविच। एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि एक बार आके इनका डिश जरूर ट्राई कीजिएगा। और इन दोनों ने हम सबको ही नहीं पूरे देश को एक सीख दी है कि कभी हिम्मत ना हारिएगा। इनको अगर लोग आज सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है कि इन्होंने पहले इनिशिएटिव लिया, इन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे हारना नहीं है, मुझे थकना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। तो TNI की तरफ से, पूरे देश की तरफ से इन दोनों को सलाम है कि इन्होंने बहुत एक कठिन परिश्रम में एक कठिन निर्णय लिया और बिना हारे बिना थके आगे चलते रहे। मूवमेंट घटी है, मूवमेंट का स्पीड घटा है, बट मूवमेंट नहीं रुका है, अभी भी चल रहे हैं राह पर, बट इनकी मंजिल नहीं अभी भी पीछे हटी है। बता दें कि हम ऐसे ही एक से एक आदमी से, एक से एक शख्स से रूबरू कराते रहते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।